नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को लेकर यह सवाल है कि क्या ये पार्टी जनता दल यूनाइटेड के पहले खत्म हो जाएगी, नीतीश कुमार की पार्टी से पहले खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार की पार्टी के खत्म होने की चर्चा, नीतीश कुमार की पार्टी के अस्तित्व पर संकट की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में लगातार हो रही है और अस्तित्व पर संकट है, ये बात हवा में नहीं है। और अगर संकट नहीं होता नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने के बाद, खास तौर पर, तो जो कवायद दिख रही है किसी भी हाल में पार्टी को बचाने की, कुनबे को एकजुट रखने की, वो कवायद शायद न दिख रही होती। चाहे वो कवायद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की तरफ से दिख रही हो, लगातार बैठ के मीटिंग, पार्टी दफ्तर जाना, चाहे वो कवायद खुद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दिख रही हो। तो सवाल है कि जेडीयू खत्म होगी कि नहीं होगी, कि जेडीयू खत्म होने से पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी खत्म हो जाएगी। बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक जंगल के आग की तरह फैली है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और विलय की चर्चा क्यों है और अंदर की खबर क्या है, हमारे सूत्रों ने हमें क्या बताया है, वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विलय की चर्चा अक्सर होती है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में एक बार कर चुके हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय। और जो स्थितियां और परिस्थितियां उनकी पार्टी को लेकर दिखती हैं, अंदर खाने की जो खबरें हैं, वो खबर यह है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। कितना सामान्य नहीं है, कितना असामान्य है, वो दिखा है। विधायक नाराज दिखे हैं, हालांकि विधायकों को मनाया उपेंद्र कुशवाहा ने। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 विधायक नाराज थे, 2 को मना लिया, आलोक सिंह, माधव आनंद को मना लिया। रामेश्वर महतो पूरी तरह से नहीं माने हैं कि नहीं माने, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। वो अब भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ बहुत दिखते नहीं है, 1-2 मौकों पर दिखे भी हैं शायद। चर्चा यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो सकता है, जेडीयू में विलय हो सकता है। और यह चर्चा इसलिए है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को अपने बेटे दीपक प्रकाश को राजनीति में स्थापित करना है। लेकिन और दीपक प्रकाश को सरकार में फिर मंत्री बनना है, मंत्री बने रह पाएंगे तब जब वो एमएलसी बनेंगे। लेकिन मामला सिर्फ ये नहीं है, दीपक प्रकाश तो मंत्री थे और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का एक कोटा है, अगर वो एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे तो ऐसे भी मंत्री बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कोटे से एक व्यक्ति का मंत्री बनना तय है। एक एमएलसी सीट का वादा बीजेपी ने किया है, वो वादा भी बीजेपी पूरा करेगी। और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने यह शर्त रखी होगी, या भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा से यह कहा होगा कि आप विलय कीजिए पार्टी का, तभी हम आपके बेटे को मंत्री बनाएंगे या आपके बेटे को एमएलसी बनाएंगे। लेकिन दरअसल बात दूसरी है। मेरी अपनी समझ और मैंने जो जानकारी जुटाई है, वो जानकारी ये कहती है, और मेरी जानकारी से आप इत्तेफाक रखेंगे, अगर कड़ियों को जोड़ेंगे और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जुड़े घटनाक्रमों को एक एक कर देखेंगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के लिए विलय जरूरी क्यों है और कितना मुश्किल है उपेंद्र कुशवाहा और के लिए आगे की राह। और अगर उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के विलय का फैसला लेते हैं, तो फिर जाहिर तौर पर यह फैसला हैरानी भरा क्यों नहीं होगा, वो सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। देखिए, हम इस बात को फिर दोहरा रहे हैं कि अगर वो अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में न भी करें, तो उनके बेटे मंत्री बनेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी का एक कोटा है मंत्री पद का। और उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को मंत्री पद दिलवाना चाहेंगे, मंत्री बनवाना चाहेंगे तो बनेंगे, और दीपक प्रकाश ही मंत्री बनेंगे आरएलएम कोटे से। एमएलसी भी बनेंगे, क्योंकि बीजेपी ने उनको वादा किया हुआ है। वो रात, बिहार की राजनीति की वो रात कौन भूल सकता है, जब आधी रात को उपेंद्र कुशवाहा को मनाने पहुंचे थे बीजेपी के बड़े बड़े नेता उनके घर पर विधानसभा चुनाव के दौरान। और मनाने पर भी उपेंद्र कुशवाहा नहीं माने थे। उन्होंने कहा था, इट्स टाइम नॉट नथिंग टू वेल्ड एनडीए, मतलब इस समय एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है।
और फिर अमित शाह ने उनको दिल्ली बुलाया था, उनको मनाया था, तो जाहिर है एमएलसी की सीट का भी वादा किया था, तो वो वादा बीजेपी वैसे भी पूरा करेगी। लेकिन दिक्कत है कि अब एक मंत्री पद से उपेंद्र कुशवाहा का काम चलेगा नहीं। एक मंत्री पद से उपेंद्र कुशवाहा का काम नहीं चलने वाला, और उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी को कम से कम 2-3 मंत्री पद चाहिए, और कम से कम 2 मंत्री पद अगर नहीं मिलेगा तो फिर उपेंद्र कुशवाहा के लिए आगे की राह बहुत मुश्किल है। उनकी पार्टी आगे कितना चल पाएगी यह भी बड़ा मुश्किल है। उनकी पार्टी में मामला खत्म दिख रहा है, उनकी पार्टी में विधायकों की नाराजगी खत्म जरूर दिख रही है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। और इस बार अगर मंत्रिमंडल विस्तार में उनके बेटे दीपक प्रकाश फिर मंत्री बनेंगे तो इस आग को एक तरह से फिर हवा लगेगी, और हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में नाराजगी फिर सुलगे। रामेश्वर महतो तो अभी भी नाराज हैं, जितना मैं समझ रहा हूं, जितनी मुझे जानकारी है। आलोक सिंह और माधव आनंद पूरी तरह से नाराज नहीं हैं, उनको मनाया है उपेंद्र कुशवाहा ने, लेकिन नाराजगी बढ़ सकती है दीपक प्रकाश अगर मंत्री बने, क्योंकि विधायकों की मांग यह है कि चुने हुए किसी विधायक को मंत्री बनाना है। चुने हुए किसी एक विधायक को आप मंत्री बनाइए, और चुने हुए में से अगर आप बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाते हैं तो फिर चुने हुए विधायक तो 4 हैं, एक तो उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा हैं, आलोक सिंह हैं, रामेश्वर महतो हैं और माधव आनंद हैं। तो जब आप दीपक प्रकाश को मंत्री बना देंगे तो परिवार वाला कोटा खत्म हो जाएगा। फिर स्नेहलता कुशवाहा को मंत्री नहीं बनाना है, फिर माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह में से किसी एक को मंत्री बनाना है। आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना चुके हैं, तो दावेदारी रामेश्वर महतो और माधव आनंद की ज्यादा बड़ी बनती है। तो अगर वो दीपक प्रकाश को मंत्री बनाएंगे तो जाहिर तौर पर आगे की राह उनके लिए मुश्किल होगी, और उपेंद्र कुशवाहा के लिए जरूरत है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की जरूरत नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी कोटे से मुख्यमंत्री हैं, और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी और जेडीयू ने, खासकर जेडीयू ने, और चूंकि बीजेपी से हैं, पार्टी सम्राट चौधरी की बीजेपी की है, तो सम्राट चौधरी उसी समाज से आते हैं जिस वोट बैंक का प्रतिनिधित्व उपेंद्र कुशवाहा करते हैं, या जिस समाज के वो नेता माने जाते हैं। तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा बहुत जरूरी नहीं है, जरूरी हैं, और उपेंद्र कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, या कह सकते हैं सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस वोट बैंक को, जेडीयू ने उस वोट बैंक को साधने की कोशिश की है सम्राट चौधरी के जरिए, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की बारी आ सकती है नीतीश कुमार के बाद। और जेडीयू खत्म होगी कि नहीं होगी, लेकिन जेडीयू से पहले आरएलएम खत्म हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के खत्म होने के आसार हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की भी मजबूरी है, सिर्फ बेटे को मंत्री बनाकर वो अपनी पार्टी की गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकते। उनके सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। बेटे दीपक प्रकाश को भी राजनीति में स्थापित करना है, और देखिए, दीपक प्रकाश पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। दीपक प्रकाश अगर मंत्री रहे हैं तो दीपक प्रकाश की छवि साफ सुथरे नेता की है, साफ सुथरे मंत्री की है, और दीपक प्रकाश का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, वो काम करते हुए दिखे हैं। सवाल उपेंद्र कुशवाहा पर उठाए हैं विधायकों ने, और उपेंद्र कुशवाहा पर उठता है कि आप परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, आप बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं, चुने हुए विधायकों में से किसी को मंत्री नहीं बना रहे हैं। तो उनके सामने मुश्किल यह है कि भाई आगे कुछ कुआं है, पीछे खाई है, बेटे को स्थापित भी करना है और कुनबा भी समेट कर रखना है, अपनी राजनीति की गाड़ी को भी आगे बढ़ाना है। तो भाई 2 मंत्री पद चाहिए, 3 मंत्री पद चाहिए, और इतनी बड़ी बार्गेनिंग करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को भी तो कुछ देना पड़ेगा, कुछ लेने के बदले कुछ देना भी पड़ता है। तो इसीलिए भी ये चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर सकते हैं। वैसे ये चर्चा थी कि जेडीयू में कर सकते हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में बचा क्या है, यह भी सवाल है। बिना किसी गुरेज के ये सवाल करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि बचा क्या है जनता दल यूनाइटेड में। तो इसलिए ये चर्चा होती है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का बीजेपी में विलय हो सकता है। अब देखना है विलय करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बहुत शुरुआती चर्चा है। और
कई मौकों पर उपेंद्र कुशवाहा डगमगाते हुए नजर आते हैं। कई मौकों पर उपेंद्र कुशवाहा के बारे में ये कहा जा सकता है, या कई मौकों पर उपेंद्र कुशवाहा के बारे में ये लगा है कि भाई लगता है कि अब नैया डूब ही गई है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी बड़े राजनीति के बड़े माहिर उस्ताद हैं। मसलन 3 विधायक जब नाराज चल रहे थे हाल के दिनों में, तो चर्चा थी कि ये किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, ये बीजेपी में जा सकते हैं, ये जेडीयू में जा सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट सकती है। टूटी जरूर, कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया, आंशिक रूप से टूटी, कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया, लगातार इस्तीफे हो रहे थे, विधायक नाराज थे, पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बना रहे थे, लेकिन आखिरकार 3 में से 2 विधायकों को उपेंद्र कुशवाहा मनाने में कामयाब रहे। वो पूरी तरह से नहीं माने हैं, लेकिन तात्कालिक तौर पर डैमेज कंट्रोल कर लिया उपेंद्र कुशवाहा ने। तो अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उनके बेटे मंत्री बनेंगे, फिर उनकी पार्टी की स्थिति क्या होती है। अभी हाल ही में उनकी पार्टी में एक इस्तीफा हुआ है, प्रशांत पंकज, जो उनके बड़े करीबी नेता माने जाते हैं। और हमारी बात हो रही थी बिहार के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट से, कन्हैया भेड़ाड़ी, उन्होंने दावा किया कि भाई प्रशांत पंकज और आलोक सिंह के बीच बहुत भीषण भिड़ंत वाली स्थिति हो गई। तो इस हिसाब से तो सब कुछ ठीक नहीं है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। और आज ये चर्चा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में और तमाम तरह की चर्चा है, जंगल की आग की तरह ये चर्चा फैली है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये जरूरी है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के हो जाएं पूरी तरह से, ताकि उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश कुमार के या जेडीयू के हो जाने की गुंजाइश न रहे। उपेंद्र कुशवाहा के पास 4 विधायक हैं और जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति में खेल की संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई है। जेडीयू के पास 85 विधायक हैं, इंडिया गठबंधन के पास 40-41 विधायक हैं। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे सबका नंबर लगाएगी। नीतीश कुमार की बारी आई, उसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा की बारी है, तो देखना होगा कि उनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा। जेडीयू से पहले क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और वो पार्टी बीजेपी में विलीन हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।